बहुत आला, बहुत प्यारे। वाह वाह वाह, क्या बात, बस हो गया हो गया हो गया हो गया, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, हो गया भाई, हो गया। खातिन हज़रात, वेलकम टू असना मनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को यह भी लगता है कि आप ही वो लोग हैं जो बदलेंगे पाकिस्तान, तो बजाइए तालियां। क्या बात है, बस 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 बेटा, तालियों से नहीं बदलेगा पाकिस्तान। खातिन हज़रात, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक इंतहाई अपकमिंग सेंसेशन है एक्टिंग के अंदर। ऑलरेडी बहुत मेगा हिट प्रोजेक्ट्स में अपना भरपूर किरदार अदा कर चुके हैं, चाहे वो सपोर्टिंग रोल हो, एंटेगनिस्ट हो या लीड रोल हो, अपने किरदार को इंतहाई इंटेंसिटी से निभाते हैं और अपनी पूरी परफॉर्मेंस देते हैं। नहीं इंतजार करवाऊंगा आपको मजीद, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हारिस वहीद। क्या बात है, वेलकम। क्या बात है हारिस, शो की रिवायत सी है, जो भी गेस्ट आता है बैठने से पहले इन लोगों को शेर सुनाता है और इनको ठंडा करता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। वाह, प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। क्या बात। यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या बहुत अच्छा शेर, तशरीफ रखिए। अरे कुछ एक्टर्स होते हैं जिनको मैं जब भी उनका काम देखता हूँ ऐसा लगता ही नहीं है एक्टिंग कर रहे हैं, इतना डूब जाते हैं वो एक्टिंग के अंदर। मेरे लिए वो एक्टर आपको बताना चाहूँगा कि नुमान एजाज है। तालियां होनी चाहिए। नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतने हैंडसम और इतने वेल ड्रेस्ड, इतने वेल मैनर्ड माशाल्लाह से लड़के आए हुए हैं क्राउड के अंदर, इनके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे। अच्छा हारिस, अब सीरियस बात, अब सच्ची बात, बचपन से शुरू करेंगे। आप बचपन से शुरू ये करेंगे कि भाई कैसे बच्चे थे, शरारती थे, मासूम थे, काके थे, क्या थे? ये मासूम था मैं। बच्चे मासूम ही होते हैं, मतलब मासूमियत में शरारती या नहीं थी? नहीं, बहुत मासूम था। पढ़े रहते थे? पढ़े नहीं रहते थे, जो घर का एक अच्छा जिम्मेदार बच्चा होता है वो था। बच्चन से ही जिम्मेदार बच्चा था, फेवरेट था अपने पेरेंट्स का। फेवरेट थे अपने। कोई शरारत कभी कोई किताबों में नहीं आया कि यार कोई FIR कोई नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं? बहुत सिंपल था सब कुछ, बहुत सिंपल। या आपको इस तरह याद है ये लोग बताते हैं कि ऐसे थे? क्योंकि नहीं, एक्चुअली मेरी फैमिली मुझे बताती है कि मैं इतना बहुत सिंपल सा था, कोई शरारत नहीं, कुछ नहीं। बस एक चीज़ थी, मैं बचपन में तुतलाता बहुत था। तुतलाते बहुत? हाँ, तुतलाता था। ये तो कोई शरारत ना हो, ये तो हाँ, ये तो मासूमियत ही होगी। लेकिन इसके बावजूद आपने अपने नाना को 2 बार एक्सक्यूज के तौर पे मारा है, छुट्टी करने के बहाने। क्या किस्सा था, कितनी बार ये हो चुका है? ये हुआ तो काफ़ी बार है। एक दफ़ा मैंने क्लास मिस कर दी थी तो मैंने एक्सक्यूज़ दे दिया कि मेरे नाना की डेथ हो गई। सेकंड टाइम मैंने गलती से फिर ये एक्सक्यूज़ फिर सेम टीचर को दे दिया। फिर नाना मर गया। तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा क्या है नाना? उन्होंने बस वो हेडरूम में बुला लिया, हेडरूम में बुला लिया उन्होंने। हेडरूम में बुलाया, क्लास ली थोड़ी सी। अब मारा पीटा? फिर नहीं, मारा पीटा नहीं, बस एड्रेस किया, थोड़ा डराया धमकाया, छोड़ दिया, फिर माफ़ कर दिया। वेरी गुड। बहुत देर से ऑडियंस बैठी हुई है, पहले इनको ताज़ा सवाल इनके पास हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, इनके पास चलते हैं, फिर अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिमशा। रिमशा, क्या करती हैं आप? अकाउंटिंग की लेक्चरर हूँ। अकाउंटिंग पढ़ाती हैं आप? जी बिल्कुल। अरे ये तो बहुत ड्राई सब्जेक्ट है भाई, सबसे कम नंबर मेरे अकाउंटिंग में ही आते थे। लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा आते हैं। आप टीचर भी तो हैं, आप तो अपना पेपर खुद ही चेक कर लेती होंगी। नहीं, पहले नहीं फर्स्ट आ रही, करें सवाल करें। ओके, मेरा क्वेश्चन सर हारिस से है कि आजकल के जितने भी ड्रामाज हैं इनमें जो विलन है वो बहुत गुड लुकिंग और हैंडसम है। पहले तो सर ताबिश जैसे होते थे, इसकी क्या रीज़न है? आजकल वैसे और कौन से खूबसूरत विलन है आजकल? और कौन से क्या मतलब, आपने एग्री कर लिया कि आप तो हैं ही? थैंक यू फॉर सेकंड आपने मेरी बात को। देखिए, मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको कहा है ना, तो अब आपको बताना पड़ेगा। विलन भी अच्छे खूबसूरत प्यारे विलन आ रहे हैं पीछे से। पहले जैसे क्यों होते थे विलन, ऐसे क्यों होते थे? मुझे नहीं पता, मैं तब काम ही नहीं शुरू किया था जब ऐसे लोग होते थे विलन। मैंने उसी दौर से एंट्री मारी जहाँ से मुझे लगा कि होना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीज़ा उमर। अलीजा, क्या सवाल लाई हो हमारे लिए? मेरा सर से सवाल है कि आप शाहरुख खान के इतने बड़े फ़ैन हैं, तो अगर वो आपका ये शो सुन रहे होंगे तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आई लव यू सर, आई एम ग्लैड यू एग्जिस्ट। अच्छा, मतलब इंस्पिरेशन एक्टिंग की वही है या आपको एज एन एक्टर पसंद है? बचपन में मेरा जो सिर्फ एक्सपोजर था वो शाहरुख खान था, मूवीज़। अच्छा, पहली मूवी आपने, क्योंकि जब आप पैदा हुए तो शायद उनकी पहली मूवी आई थी डर। डर, हाँ, लेकिन मैंने तो बाद में देखी थी, दिलवाले देखी थी मैंने। जाहिर बात, दिल वाले 95 94 में उसी वक्त देख ली तो वो छोटे होंगे आप? बचपन में देखी थी वीसीआर पे। हाँ हाँ हाँ, वो वीसीआर का जमाना था। आपने जी, उसमें था, जो बड़े वाले के 94 सेट डाल के देखते थे, उसमें याद है हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि एडिट होती थी। स्कूल में मूवीज लगा दिखाते थे वो हर किस्म की, लेकिन वो देखते थे इसके अंदर कोई ऐसा सीन ना हो, तो टीचर जो थे उसको सेंसर करते थे स्कूल में ही। तो वो उसका तरीका ही होता था। आप लोगों ने शायद वो कैसेट ना देखी हो, आपने तो सर देखे होंगे, बल्कि उससे पहले का ज़माना भी देखा होगा, क्योंकि उसमें ना वो एडिट ऐसे होती थी, उसकी रील काटते थे। वो पहले देखते थे कि भाई ये आ रहा है सीन, अरे ये सीन आ रहा है, पहले पूरा सीन देखते थे सर, क्या है, अच्छा ये काटा जाए ना काटा जाए, एक बार फिर देख लेता हूँ, फिर वो काटते थे और वो बाकायदा रील काट के उसको नेल पॉलिश से चिपकाया जाता था, है सर, तो वो हमेशा सर हमारे ऐसे थे, वो गलत जगह से रील काट दिया करते थे। कई सीन, साफ सीन कट जाते थे और गंदे सीन पे मूवी डायरेक्ट आ जाती थी अचानक, बल्कि इतना खुश रहते थे। वाह वाह वाह, क्या याद आ गया। सारे ही खुश हो गए एकदम से गंदे सीन हाँ। के ऊपर। उस जमाने में गंदे सीन भी कितने ही गंदे थे यार, कुछ था ही नहीं। अगला क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? जी काशिफ। काशिफ सर, आप क्या करते हैं? जी इंग्लिश का प्रोफेसर। अरे माशाल्लाह, इंग्लिश पढ़ाते हैं सर आप? जी, किस अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास को पढ़ा रहे? जी बीएस वगैरह को, इंटरमीडिएट को सबको पढ़ाता हूँ। ऐसा है कि आपकी आवाज़ ऐसी है माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है आपने आज़ादी का ऐलान आपने किया था रेडियो में। ये रेडियो पाकिस्तान, असल में आवाज़ ही तो होती है सारी। आवाज़ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ठीक सर है। करते कुछ ऐसा काम, थिएटर, रेडियो वगैरह कुछ है ऐसा एक्टिविटी? नहीं, कभी ऐसा नहीं शौक। बस आवाज़ें लगा देते हैं। लगा ओह, देते हैं, जिसको जो मर्जी लगा देते हैं। वेरी गुड, लगाइए, आवाज़ लगाइए कोई। जी भाई साहब, आपसे एक सवाल है कि यंग जनरेशन को आप किस तरह से रिकमेंड करेंगे कि वो भी शोबे में आए, क्योंकि ये टेबू समझा जाता है। कुछ फैमिलीज इसको ना शोबीज को अच्छा नहीं समझते, सही। लेकिन आप किस तरह से यंग जनरेशन को जो है वो रेकमेंड करेंगे कि वो आपकी तरह मायानाज और अच्छे तरीके से, माशाल्लाह कम सन उम्र है और बड़ा अच्छा नाम कमा लिया आपने, Thank you, thank ये you. अल्लाह ताला की रहमत है। तो ये ज़रा काइंडली बताएं ज़रा कि कैसे आप यंग जनरेशन को कह रहा हूँ, हारिस रेकमेंड करेंगे Recommend करेंगे। जनरेशन को कि आए? मैं वैसे किसी एडवाइस देने में बिलीव नहीं करता किसी को भी, बिकॉज मुझे लगता है कि सबकी सिचुएशन ही मुख्तलिफ होती है। सही बात। लेकिन ये चीज़ है कि आप जो भी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं ना, आप उसका आउटकम मत डिसाइड करें कि मुझे इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। जो काम है ना उसमें पूरी तरह से डाइव कर दें और उसको पूरी अच्छी तरीके से कर लें, बाकी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। अगर इस शोबिस इंडस्ट्री में कोई बुरी साइड है या अच्छी साइड है, उसका आपसे सरोकार है नहीं। आपको तो एक्टिंग करनी है ना, तो आप एक्टिंग करो दिल खोल के। तो रेकमेंड मैं करूँगा जिसको जो दिल करता है वो करे, लेकिन उसी चीज़ के लिए करे जिस चीज़ के लिए वो करना चाहता है। सही बात, सही बात। चाहे वो कोई भी फील्ड हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम दोस्त? अब्दुल मोइज़, क्या करते हैं आप? आईसीएस फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, आईसीएस फिजिक्स के स्टूडेंट हैं आप। सवाल है आपके पास? जी, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती, इसका क्या हल है? आप जवाब देंगे पहले? आप दो। उसको रात में जल्दी नींद नहीं आती, तो सोते वैसे कब हो, कितना कितना लेट हो जाता है? 2-3 बज जाते हैं। 2-3 बज जाते हैं, वो तो फाइन है, मुझे भी इतनी देर अब नहीं हम आती। खुद उस वक्त जाग रहे हो तो आप हमारे पास आ जाया करो। हाँ, हम सब बैठ के खेला करेंगे, लूडो खेलेंगे, लूडो। हम सब जाग रहे 3 बजे बेटा। सर मैं आ जाऊँगा, आपको नींद आ जाएगी, मुझे फिर भी नहीं आएगी। 2-3 बजे तो आ जाती है ना? नहीं, अभी तो कहा तुमने 2-3 बजे आ उसके जाती बाद आती है। उसके बाद आती है। घड़ी का टाइम चेंज कर लो तुम, 5-6 घंटे पहले कर लो उसको, ठीक। सब सेट हो जाएगा। ठीक है। अपने घर पे सोया करो, आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिसेस अब्बास। आप भी इंग्लिश पढ़ाती हैं? नो सर, आई एम द एचओडी ऑफ पाक स्टडी डिपार्टमेंट। अच्छा, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाती हैं? Yes, sir. वेरी नाइस मैडम। सो मेरा क्वेश्चन आपसे, अच्छा माशाल्लाह, Yes. हो जाए, हो जाए।
मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके शो में बहुत से एक्टर आते हैं, एक्ट्रेस आते हैं और भी बहुत से लोग आते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरा एक सजेशन भी है, क्योंकि मेरा जो लिंक है, जो मेरा ताल्लुक़ है एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, तो मैं चाहती हूँ इस शो में एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी जो लोग हैं उनको बुलाना चाहिए, लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट के चांसलर, वाइस चांसलर, ताकि लोग आपके अगर देखते हैं यहाँ पे हंसना मना है, लेकिन हमारे बहुत से एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग ऐसे भी हैं जो कि हंसी मजाक के अंदर ही बहुत सी इंफॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट्स तक भी पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो बहुत अच्छा सजेशन है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो की पोजीशंस पे लोग जी बैठे जी हुए हैं, इंशाल्लाह। खास तौर पे आपकी नज़र में कोई है ऐसा? मैं खुद अगली एपिसोड में सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेट्रा मास्टर किया हुआ है, मैं एमफिल पीएचडी की स्टूडेंट हूँ और मैं 29 ईयर्स से जो सा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, बीएड एमएड हूँ। तो अच्छा, इससे एक बड़ा- एक बात का जवाब दीजिएगा जी, बिल्कुल। मैडम, आपने इतना जी। कुछ कर ही लिया है जब, कि जो पाकिस्तान स्टडीज़ है जी जी हमने भी पढ़ी है, बिल्कुल। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करे, तो इसमें सब सच है इसमें 14 90 नुकात के अलावा? हाँ, नहीं नहीं इसमें सब सच है, सिर्फ ये है फिर इसीलिए तो आपसे कहा कि अगर आप अपने शो में एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी लोगों को बुलाएं तो हम बहुत से हंसते हंसाते इन्फॉर्मेशन अपने पाकिस्तान से रिलेटेड भी अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे। क्या घुमाया? और इसमें घुमाया? 99% घुमा सच दिया, भी घुमा है। दिया। थैंक यू सो कितना मच। परसेंट? कितना परसेंट? 99%। जो 1% है वो बता दीजिए ना, फिर नहीं, खत्म वो हो जाएगा। छुपा के रखना, फिर बच्चे आएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। आपका कैसे आना हुआ? जैसे सबका आना हुआ। और शो पे कैसे आना हुआ? जैसे सबका शो पे आना हुआ। क्या नाम है आपका? ये मत कहना जो सबका नाम है, क्या नाम है आपका अपना? मेरा नाम दाऊद। दाऊद भाई क्या करते हैं? मैं बीबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप करते होंगे, तो सवाल है कोई? मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि आप दोनों की स्टूडेंट लाइफ में कभी आप दोनों का किसी टीचर पे क्रश आया है? बचपन में क्लास 1 में, एक क्लास 1 में ही क्रश था मेरा। इंग्लिश की टीचर? हाँ, इंग्लिश की भी थी, हेड क्लास थी। हाँ। मतलब वो सारे उस सब्जेक्ट। छोटी क्लास में बहुत, एक टीचर बहुत सारी चीजें पढ़ाती है ना। हाँ। शी वाज वेरी नाइस। मैं अपना लंच बॉक्स लेके जाता था उनके पास, फिर हम साथ में खा, वो शेयर भी करती अच्छा, थी। ले भी रही थी वो, खा भी रही थी, ये नहीं खाती कि भी नहीं? थी, खिला भी देती थी अपना खाना। बहुत अच्छी टीचर थी, बहुत सॉफ्ट। अब उनको पता है आप हैं कांटेक्ट में उनसे? मैं बहुत अरसे बाद उनसे मिला था, तो मैंने देखा, वो बहुत प्राउड हुई। रेस वाला कोई सीन था याद? हाँ, हाल रेस में वाला बचपन में scene। बताइए ना जरा, किस्सा क्या था? तो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और मुझे एक क्लास के 1 क्लास के बच्चे को क्या ही पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो अपनी मस्ती में था। तो हम एक रेस खेल रहे थे, उसका नाम था हॉर्स रेस। तो हमने कार्डबोर्ड से ऐसे घोड़ा बना के जो है ना सारे बच्चों को लाइन में खड़ा करके कर दिया। तो मुझे रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट रेस की फिनिशिंग लाइन पे ना वो टीचर हमारी खड़ी हुई थी जिन पे मेरा क्रश था। वाह वाह वाह। तो मैंने बस उनको देखा और मैं भागता गया। वो कार्डबोर्ड नीचे आके फट गया, कुछ हो गया और मैं भाग के वहाँ फर्स्ट आ गया, मुझे पता ही नहीं। तो ये था वाह यार, बहुत ही वाह वाह। मेरा भी ये टीचर में था क्रश, हाँ, प्रेप 1 में, लेकिन Prep 1 में प्रेप 1 से ही मैं काफी क्रशी था। क्रश। लेकिन मैंने उनसे एक बार लंच बॉक्स शेयर किया, उन्होंने रख ही लिया। फिर मैंने कहा मैं ये अब मोहब्बतों में नहीं पढ़ूंगा। बचपन में ही सबक मिल गया। हाँ, उन्होंने कहा अरे अच्छा लग रहा है, रख लिया। मैं भूखा बैठा रहा, मैंने कहा नहीं, ये मोहब्बत मुझसे नहीं हो पाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद ज़िक्रिया। जिक्रिया, क्या करते हैं आप? मैं प्री मेडिकल। मैं प्री मेडिकल। आपका मेडिकल हुआ नहीं अभी तक? इंटर में आप ना, कोई घबराओ नहीं, क्या हो गया, पढ़ ले हो तो बताओ, बात करो। अच्छा, तो जिक्रिया को सवाल लायो। जी, हारिस भाई से सवाल है कि आप जब भी करते हैं विलन का ही रोल करते हैं, तो क्या बात है, कोई गलत बंदे की गुर्ती मिल गई थी आपको? गुड़ती? क्या मिल गई थी? गुड़ती, वो जो शहद चटाते हैं। अच्छा अच्छा, गुड़ती बोला ना? हाँ, नहीं Yes. गुड़ती तो दादी ने दी थी, बहुत अच्छी इंसान थी यार। हाँ। ऐसे नहीं बोलो। आप फिर किस पे चले गए? विलन के लिए ना एक्टिंग मार्जिन बहुत होता है। हाँ सही बात। तो आपको एक सॉलिड एक्टर चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए। हीरो जो है ना प्लेनली आता है, चाय ला दो मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं जा रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात। विलन के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। सो आई थिंक मे बी
हाँ ओके एक्टिंग स्किल्स चाहिए होती, बहुत अच्छी बात। यानी कि हीरो के तो डायलॉग ही यही होते हैं, मैं चाय पीऊंगा, हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थक गया हूँ, मैं सो जाऊंगा। पूरे ड्रामे में हीरो कुछ नहीं करता, और विलन जो है वो एक्चुअली मूवमेंट कर रहा होता है पूरी स्टोरी के अंदर, लग रहा है। और क्या उसको इतना काम है, उसको छेड़ना है, तंग करना है, स्कीमें बनानी है। विलन के पास सारे काम उसी के सारे पास। काम। मैं विलन बनूंगा यार। अगला कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त आपका? गुलाम मोहिजुद्दीन। वाह वाह, क्या करते हैं गुलाम मोहिउद्दीन? इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ। इंग्लिश, आप भी इंग्लिश के प्रोफेसर हैं? वेरी नाइस सर। तो सवाल करेंगे हमसे। जी सवाल मेरा सर आपसे है कि आपने कभी अपने शो में कोई बड़ी सियासी शख्सियत को मदऊ नहीं किया, वाह, तो क्या आपका कोई सियासी शख्सियत आपको पसंद नहीं है पाकिस्तान में, या कोई और वजह है? 3 सवालों के टाइम में एक सवाल पूछा सर। नहीं, मैं तो बुलाता हूँ सियासी शख्सियत को मेरे भाई, मुझे तो सभी पसंद है, उनको मैं पसंद नहीं हूँ। बहुत सारे लोग नहीं आते, बिजी भी हैं, उनको बिजी होना भी चाहिए। तो लेकिन ये है कि कोशिश मेरी है सबको बुलाने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम प्रोफेसर शबाना। मैडम आप क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश। अब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? कौन? क्या हम लोग तो इंग्लैंड में आए हुए। तो अच्छा, इंग्लिश डिपार्टमेंट आया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड भाई। तो मैडम हो जाए हेड ऑफ प्रोफेसर इंग्लिश डिपार्टमेंट। अच्छा जी, मेरा आपसे भी है, हारिस आपसे क्वेश्चन है और एक आपसे है कि आप दोनों ने एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है कि वो कौन सी ऐसी बुरी आदत है आपकी, कोई ऐसी बुरी आदत जो आप ऑन एयर बता सकते हैं। दोनों ने अलग अलग इंडिविजुअली आपने अपनी अपनी बुरी आदत बतानी है। मैं तो झूठी तारीफें करता हूँ। मैं करता हूँ। और सर हारिस आप? बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। बहुत से लोगों ने यही कहा है। अपनी बुरी आदत बताइए। मैं निकोटीन का इस्तेमाल करता हूँ कभी कभी, टू कीप माई सेल्फ अलर्ट अ लिटिल। निकोटीन का? ओके। कभी कभी। सर मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि आप भी मुझसे पूछेंगे कि आपकी बुरी आदत क्या है। आपकी बुरी आदत क्या है? सर कोई सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, मैं अगले बंदे को शेर या गाना जो है वो सुना के छोड़ती हूँ। ये मेरी बुरी आदत है। अच्छा जी, शेर शायरी थोड़ी सी। गर्मिये हसरते जज्बात से जल जाते हैं, वाह। गर्मिये हसरते जज्बात से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। वाह। शम्मा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। सारे इंग्लिश प्रोफेसर्स का उर्दू तलफ़ुज़ इतना अच्छा है। मैडम ये बताइए, आप लोग इतने अच्छे इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, थोड़ी 2-4 पंखड़ियाँ इंग्लिश की किसी पोट्री पोम की सुना दें। ठीक है। What is this life if full of cares? We have no time to stand and stare. वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम? सुंबल। सुंबल आप क्या करती हैं, पढ़ाती हैं? मैं प्रोफेसर हूँ उर्दू की। आप उर्दू की? बताइए, ये इन सब में आप वाहिद हैं जो उर्दू की शम्मा उठाए घूम रही हैं। क्या सवाल लाई हैं हमारे लिए? सर मेरा आपसे सवाल है। अच्छा मुझसे पूछिए ना। पहले आप इतने प्यारे नहीं थे, अब इतने प्यारे कैसे हो गए? एक और सवाल है। मैं इतना प्यारा नहीं हूँ, अभी मैं हारिस के साथ बैठा हूँ इसलिए लग रहा हूँ। नहीं, वो भी बहुत प्यारा है। मैं कब कह रहा हूँ नहीं है। एक और सवाल भी है इसी तरह का, पूछिए ना। अक्टूबर में मैं आपके शो पर आई थी तो आप बहुत मोटे थे, अब आप स्मार्ट हो गए हैं, क्या किया आपने? अक्टूबर में आपको मैंने शो में देखा, उसके बाद से मैं इस सफर पे निकल गया। मेरा मकसद बन गया आपको प्यारा दिखूं, बस उस दिन से बस मैं एक्सरसाइज भागम दौड़ में लगाऊं। आप अगले अक्टूबर में आइएगा, फिर मोटा पाएंगी। अगला कौन है? थैंक यू सुंबल मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुदा। हुदा क्या करती हैं? BS in डेटा साइंस। टेंडर साइंस? डेटा साइंस। डेटा साइंसेज में, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छी साइंस, ये तो डिग्री है।
कोई सवाल करेंगे हमसे? जी, जाने जहाँ में आपने तब्रेज़ का रोल प्ले किया है, ही इज़ द एंटेगनिस्ट, बट जब ड्रामा के एंड में उसकी डेथ होती है तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी इमोशनल और सैड रिएक्शन आया है, तो आपने ये एक्सपेक्ट किया था? नहीं किया था, बट वाइल आई वाज प्लेइंग इट तो मेरे दिमाग में वो विलन एंटेगनिस्ट या इस तरह का था नहीं, मेरे लिए वो इंसान था जिससे गलतियाँ हुई थी। तो आई थिंक शायद वो उस तरह से हिट हो गया ऑडियंस को कि ये हमारा हम में से ही है कोई। वेरी इसलिए तो एंड पे आपको क्या लगता है कि उसको उसके कैरेक्टर को क्लोजर मिला या ही जस्ट डाइड लाइक दैट? आई थिंक उसको क्लोजर जब ही मिल गया था व्हेन ही फेल इन लव विद हर, तभी वो मर गया था अंदर से। तो वो तो एक फिजिकली फॉर्म उसकी गई, अंदर से तो वो जा चुका था। वाह, मर तो वो उसी वक्त गया था। वाह। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई एक नेगेटिव रोल कर रहा हो और उसके मरने के बाद लोग इमोशनल हो जाए। लिखा हुआ अच्छा था, परफॉर्म अच्छा हुआ या डायरेक्ट अच्छा हुआ था? ये चारों चीज़ें थी, डायरेक्ट भी अच्छा हुआ, राइटिंग भी अच्छी थी, हमने मेहनत भी की एंड देन इट क्लिक्ड आल्सो। वेरी नाइस। बहुत अच्छी ऑडियंस है भाई, आज की तालियां बजाएं अपने लिए। बहुत मजा आ रहा है, मगर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाइए। पहनने की चीज़ें थी, लड़कों के नजर से देखोगे तो पहनाने की, लड़कियों की नजर से पहननी। टोपी तो लड़कियां भी पहनती हैं टोपी। ऐसी कौन सी चीजें जो लड़के पहनाने का शौक रखते हैं और लड़कियां पहनने? यार अब मुझे शौक का तो नहीं पता, बट चीज़ उसकी शेप और फॉर्म का है, तुमने गोल है, बीच में सुराख है। बीच में सुराख, कोई कलर है उसका? बल्कि समझो आप एक बड़ा सा सुराख है, उसके इर्द गिर्द ये है। खाने की चीज़ है? नहीं, तोड़ने की। हाँ, कि पुराने वक्तों में ना, और लड़कियां औरतें कहती थी कि बस अब तोड़ दो। ऐसा होता था ना, आपने सब देखा होगा। अचार भी बनता है? वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं हारिस वहीद। हारिस, नापा की कहानी चलेंगे। नापा पाकिस्तान का एक मशहूर इदारा है जहाँ पर एक्टिंग पढ़ाई सिखाई और एक्टिंग के अलावा भी मजीद इसी फील्ड की चीज़ें सिखाई और पढ़ाई जाती हैं। नापा के अंदर जब आप पहुँचे तो ऑडिशन गालबन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है देने का। सलीम महराज की भी एक उसमें जिक्र आता है। क्या कहानी थी, ज़रा इन लोगों को बताइए। सलीम महराज से तो मैं एक्टिंग करना चाहता था, और मैं एक एक्टर हैं बहुत फेमस और बहुत मंजे हुए एक्टर हैं टीवी के, सलीम महराज। हाँ। तो मैं उनके पास गया उनसे टिप्स लेने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक इदारा है नापा, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहाँ आप चले जाएं, वहाँ थिएटर पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। मैं चला गया। इससे पहले मेरी थिएटर से कोई भी वाक़ियत नहीं थी, कुछ मुझे पता नहीं था उसके बारे में। तो वहाँ पैनल पे ज़िया मोहिद्दीन साहब, राहत काज़मी साहब, तलत हुसैन साहब, ये सारे नामवर लोग थे। ये ऑडिशन ले रहे थे। और ऑडिशन अगर आप क्लियर करते हैं तो उसके लिए फिर आप 3 साल के लिए या 3 महीने के शॉर्ट कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते। अच्छा, ये टेस्ट था? टेस्ट होता है। ओके। तो उन्होंने एक पीस दिया था बहुत अच्छी उर्दू में, जो मेरे से मिस हो गया था। तो जब मैं बाय द टाइम पहुंचा ऑडिशन के लिए तो उन्होंने कहा आपको हमने एक पीस दिया था उर्दू का, आप वो पढ़ें। तो मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं है मेरे पास। फिर मैंने सेंस किया कि उनकी आपस में कोई कॉन्वर्जेसन शुरू हो गई कि शायद इसको निकाल देते हैं क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं आया है। तो मैंने उधर एक जिस्म 2 फिल्म थी रणदीप हुडा की। जी, जिस्म 2 जी, उसका एक डायलॉग बोलना शुरू कर दिया। और सनी पाजी भी थे उसमें, सनी पाजी। तो मैंने ज़िया साहब को सनी पाजी इमेजिन किया और ख़ुद को ज़िया साहब को सनी बना दिया आपने। और वो बहुत इस मामले में खुले डुले आदमी थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया होगा। नहीं, उनको पता नहीं था ना कि वो उनको फिल्म का पता नहीं था। नहीं पता होगा ऑब्वियसली। और आपने वो डायलॉग बोला और सिलेक्शन हो गई। अच्छा, नसीरुद्दीन शाह से भी इंटरेक्शन रहा है आपका? मैंने उनके साथ काम किया था, उन्हें असिस्ट किया था जब इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हुआ था नापा में। तो वो और उनकी वाइफ रत्ना पाठक और उनकी बेटी हिबा शाह, उनकी पूरी टीम आई थी। NSD के भी कुछ लोग आए, जर्मनी से भी ले आए। तो मैं असिस्ट कर रहा था थ्रू आउट। तो उसमें मेरी टीवी पे तो बहुत गुस्से वाले लगते हैं भी। गुस्सा नहीं पता, बट बहुत फोकस्ड हैं। उनका कोई है मुद्दा अपनी ज़िंदगी में जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनकी पर्सनालिटी में भी झलकता है। अच्छा। एक इंसान जो एक जगह जाना चाह रहे हैं, एक उसमें है, तो वो शायद लोग उसको बाहर से देख के ऐसी अज्यूम करते हैं गुस्से वाले हैं, ऐसे हैं, वो से। बट ही इज कंज्यूम्ड
in what he does. अच्छा, मेरे वालिद साहब के क्लास फेलो थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, नसीर साहब। एक ही हॉस्टल में रहते थे लोग। वक्त आ चुका है इसी बात पे कि आपकी आंखें बंद कर दी हैं। सेगमेंट का नाम है नज़र बंद। ये एक आई मास्क है, ये आपको खुद पहनना है आरिस। यहाँ पर एक तस्वीर आएगी जो आप नहीं देख पाएंगे, हम सब देख लेंगे। वो किसी इंसान, जानवर, चीज़, जगह, बिल्डिंग भी हो सकती है। बिल्डिंग भी हो सकती है। बिल्डिंग भी हो सकती है। और गाइड कौन करेगा मुझे? मैं आपको हिंट्स भी दूंगा मगर आप सवाल करेंगे। लगाओ तस्वीर। ओए होए, ओ हो, भाईजान ये है। क्या है बताओ? चीज है, चीज। इंसान है या कोई जगह है? किसी जगह पे होती है, इंसान इसमें होता है। इस पे भी होता है, इसमें भी होता है। इस पे होता है? इस पर भी होता है और इसमें भी होता है। इस पर भी होता है और इसमें भी होता है। हाँ। कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है? हेल्थ से रिलेटेड, रात में बहुत काम आती है, सर्दियों में दिन में भी काम आती है। ब्लैंकेट? नहीं। अच्छा, कलर क्या है उसका? कलर तो कोई भी हो सकता है। इस वक्त पीला है। लिविंग है, नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है। चीज है भाई, चीज। नॉन लिविंग चीज? चीज। अच्छा, नॉन लिविंग है। चीज ही तो नहीं है जो खाते हैं? इसके साए में बहुत काम होते हैं। इस साए में बहुत काम होते हैं। दरख्त? जो लोग नशे करते हैं उनको बहुत पसंद है। अच्छा, ये तो डिफिकल्ट हो रहा है। ये अक्सर पहले अपने पैर देखने, ओके, फिर फैलाने। चादर? चादर। ब्लैंकेट बोला तो था मैंने। भाईजान, आप ब्लैंकेट और चादर में बहुत फर्क है। सर कैसे? आप अभी इस मौसम में ब्लैंकेट पहनोगे या चादर? ब्लैंकेट आजकल पतले कपड़ों के चादर वाले भी आ गए हैं। क्या फायदा हुआ ऐसे ब्लैंकेट का? के लिए यार, सूखता नहीं हूँ ऐसे ब्लैंकेट पे। यार लाहौर की हीट में आप पहनेंगे कंबल? मैं चादर पहन लूंगा ना यार। यार एक ही तो चीज। ये वॉना भी ब्लैंकेट क्यों पहनूंगा मैं? वॉना भी नहीं हुआ ना ब्लैंकेट। वॉना भी चादर ब्लैंकेट है वो। चले 5 पॉइंट्स। यार मेरा शो है, बस चादर थी बस, खत्म। ओके भाई, इनका शो मोबाइल अभी उतारना नहीं, और है। ओके, दिखाओ यार। वाह वाह वाह, चीज है भाई, चीज। चीज है। सवाल बचा दिए मैंने आपके। अच्छा, कोई जगह है? क्या है? जगह है, कोई लोकेशन? जगह नहीं है, जगह नहीं, बिल्कुल जगह नहीं है। ओके, यूजफुल चीज है, लाइक डेली रूटीन में आने वाली? नहीं, डेली को काम वैसे कुछ नहीं है इसका, कोई यूटिलिटी नहीं है इसकी, चीज है बस। किस शेप और फॉर्म की है? गोल। गोल? हाँ, और बीच में सुराख। मैंने बहुत कम किसी को एक में देखा है, हमेशा 15-20 या 5-10 तो होती हैं। पहनने की चीज है कोई? लड़कों के नजर से देखोगे तो पहनाने की है, लड़कियों की नजर से पहनने की। टोपी? तो लड़कियां भी पहनती हैं टोपी। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़के पहनाने का शौक रखते हैं और लड़कियां पहनने का? यार अब मुझे शौक का तो नहीं पता, बट चीज उसकी शेप और फॉर्म का है। तुमने गोल है और बीच में सुराख है? बीच में सुराख। कोई कलर है उसका? बल्कि समझो आप एक बड़ा सा सुराख है, उसके इर्द गिर्द ये है। खाने की चीज है? नहीं, तोड़ने की। तोड़ने की चीज? हाँ, पुराने वक्तों में ना, और लड़कियां, औरतें कहती थी कि बस अब तोड़ दो, तोड़ दो। ऐसा होता था ना, आपने सब देखा होगा। अचार भी बनता है? भाई मैंने देखा है, अचार बनाने वाले किसी चीज का भी अचार बना देते हैं, हो सकता है इसका बन रहा हो, वैसे मैंने देखा नहीं है। खाने की चीज है? नहीं भाई, नहीं है खाने। नहीं खाने की चीज है। लगाने की चीज है? लगाने की भी नहीं है, ये पहनने पहनाने की चीज है। पहनने पहनाने की चीज है। कोई ड्रेस है क्या? नहीं 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 नहीं, ड्रेस के साथ होता है। पर्स? नहीं नहीं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, भाई एक गेस्ट के बाद सवाल भी पूछ लो ना, मैं बताता हूँ आपको, एक हिंट दे रहा हूँ। ठीक है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर ये हैदराबाद की, जो सिंध में हैदराबाद शहर है, सबसे ज्यादा मशहूर वहाँ की। हैदराबाद की? हाँ, ये है जनरल नॉलेज का सवाल, पाकिस्तान स्टडीज में ये नहीं पढ़ाया जा रहा। सियालकोट की फुटबॉल तो मशहूर है। सियालकोट की फुटबॉल और हैदराबाद का क्या मशहूर है? ये दो मशहूर हो गए। हैदराबाद का क्या मशहूर है? एक तो ऑटोबान, वहां पर ऑटोबान है, और एक ये बहुत मशहूर है वहां। यार ये क्लूलेस? क्या क्लूलेस नहीं, मैं मुझे गाइड करने वाला थोड़ा सा ना मिस गाइड भी कर। चांद रात पे
चांद रात पे लड़के इसका स्टॉल लगाते हैं कि इस मेहंदी मेहंदी चूड़िया चूड़िया। अगला दिखाओ, तस्वीर दिखाओ। चलो भाई। ओए होए ओए होए। चीज है, चीज है, चीज है। ओके, क्या शेप और फॉर्म है? कोई शेप नहीं, कोई फॉर्म नहीं, फैला हुआ। फैला हुआ, नॉन लिविंग है। ओके, हाँ नॉन लिविंग है। ठीक नॉन है। लिविंग। इस वक्त इस स्टूडियो में इस तरह की कोई चीज मौजूद है? ये गौरी थोड़ा थोड़ा है। हैं? गौरी? इसको हम कहते हैं तो ये आदमी है। ओके, एक हिंट दे देता हूँ, चिप चिप हो जाती है, इसको पकड़ो चिप चिप हो जाता है। चिप हो जाती है। विस्कोसिटी इसमें बहुत ज्यादा है। ग्लू है? जैसी है। कैसी है? जैसा जैसा, सॉरी ग्लू जैसा। जैसा। अक्सर मैं एल्फी? हम लोग हैं एल्फी? एल्फी नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि प्यार से आप अपने बेगम को या मियाँ को ये भी कह देते हैं। शहद? बहुत प्यार। हनी? मैंने कभी अपनी बेगम को शहद नहीं बोला, हनी बोला। हनी हनी बोला। हनी प्लीज कम। हनी प्लीज। कहते खुदा यहाँ नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारे। तो उतार दें। अरे उतर गया, उतर गया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए। आस्था मनाए कहीं नहीं जाएगा। चुप करो, मैं आज फिर बताऊंगी जब तक ये सच ना लगने लगे। डांटे नहीं मैम। इधर आओ, प्यार करूं। फासला रखे मैम, मैं कंप्लेन करूंगा। फासला रखो। वाह, तुम्हारे गाल गाल पे क्या लगा हुआ है तुम्हारे? हंसते हुए गाल ऐसी लगता है। वेलकम बैक टू अस्ता मनाए। मेरे साथ मौजूद है हारिस वहीद। हारिस, जब पहली बार कैमरा फेस किया तो सुना कि टेक पे टेक देते रहे, इतना टेक दिया कि डायरेक्टर कहने लगा भाई अब बस कर दे यार। क्या है, कितने टेक दिए? बहुत ज़्यादा दिए थे, बल्कि हम शूट ही नहीं कर पाए थे। मेरा थिएटर से ट्रांजैक्शन हुआ था टीवी के ऊपर, मुझे टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं था। तो पहला सीन था हमारा, और जो एक्ट्रेस थी उस वक्त साथ में, वो भी, उनका भी पहला दिन था टीवी पे। ओके। तो उस वजह से इतनी टेक्स हुई कि एंड में डायरेक्टर ने कहा बस ये सीन नहीं होना, पैकअप करो इनका, इनको घर भेजो। और मैं डर गया कि शायद तो वापस चले गए थिएटर। नहीं मैं घर गया, मैंने प्रे किया। 47 टेक्स किए? 47 से भी ज़्यादा हो गया था। अच्छा, दिल में शर्मिंदगी हो रही थी, क्या हो रहा था? वो लोग ऑकवर्ड कर रहे थे या कूल थे कि यार चलो कोई बात नहीं, पहला है, पहला दिन है? नहीं, डायरेक्टर गुस्से में आ गया था, क्योंकि वो मुझे एक तो गर्मी बहुत लग रही थी, नर्वस था, पसीना आ रहा था। टिशू के जितने बॉक्स थे ना वो सारे मैंने लगा के खाली कर दिए थे, और वो जो एक्ट्रेस थी उनसे भी नहीं हो रहा था। तो बहुत अजीब सा दिन था वो। तो इतना खर्चा भी लगा हुआ होता है, वो गुस्से में भी होंगे। स्केड्यूल आउट हो गया सारा एंड ऑल। वेरी नाइस। अच्छा, लेकिन फिर कब आया कि यार अब मैं एक आध टेक में दे देता हूँ? आई थिंक वो नेक्स्ट टाइम मैं पहुंचा तो वो फ्लो में हो गया था। फिर उसके कभी कभी वो ब्लॉक भी लग जाता है ना दिमाग के अंदर, कोई डायलॉग नहीं निकल रहा होता सही से। ऐसा होता है? इम्प्रोवाइज करते हैं स्क्रिप्ट में खुद से कुछ करते हैं? डायरेक्टर नाराज तो नहीं होते? नहीं, वो ट्रस्ट करते हैं। बल्कि अभी भी जो तबरेज का जिक्र हो रहा था उसमें भी काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन हमने डाला। चलें ठीक है, तो इससे याद आया कि एक गेम हमारा ऐसा है जिसमें ये स्किल रिक्वायर्ड होगी। ओके। हमारे गेम का नाम है हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी में होगा ये, हुरूफ तहज्जी पता है तो होगा आपको, उर्दू के हुरूफ को कहते हैं, हुरूफ को, अल्फ़ाबेट्स जो उर्दू के होते हैं, मगर इसमें आएंगे इंग्लिश के। ओके। ABCD करके। ओके। हमारी सिचुएशन होगी, एक इम्प्रोव सिचुएशन ढूंढ लेते हैं आज की कुछ बातों से। हम पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास में हैं। ओके। और मैं पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाता हूँ, आप स्टूडेंट हैं। ओके। ठीक है। और मैं यहाँ पर, हम जो पहले बोलेगा डायलॉग वो A से बोलेगा, जो जवाब देगा वो B से, फिर C से, D से, E से, और हम Z तक जाएंगे। ठीक है? बहुत ही आसान गेम है। तीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान पहले पूरा एशिया पाकिस्तान था, समझे? बट मैम आपने कल बता दिया था। चुप करो, मैं आज फिर बताऊंगी जब तक ये सच ना लगने लगे। डांटे नहीं मैम। इधर आओ, प्यार करूं।
फासला रखे मैम, मैं कंप्लेन कर दूँ। फासला रखो। वाह, तुम्हारे गाल पे क्या लगा हुआ है तुम्हारे? हंसते हुए गाल ऐसी लगती है। इतने प्यारे लगते हो, तुम्हारे गाल इतने प्यारे हैं, बाल इतने प्यारे हैं, नाक को क्या हुआ? जो भी हुआ बता नहीं सकता। कल तुम कहाँ थे? लव डेट पे गया हुआ था मैम। मेरे बगैर? नहीं, मैं तो अकेले गया हुआ था, खुद के साथ लव डेट कर। ओह, सेल्फ लव, वेरी गुड। यस। पाकिस्तान स्टडीज पढ़े हम? कायदे आजम ने फरमाए 14 नुकात। बम्बई शेल बी सेपरेटेड फ्रॉम सिंध। हाँ, जो भी उल्टा पढ़ दिया मैंने। आर एस लगा दिया ना तो। राइट। फिर क्या हुआ? सिंध पाकिस्तान के 4 सूबों में से एक सूबा है। ठट्टा सिंध का एक शहर है। उमरकोट भी सिंध में है। वी हैं? वी हो गया वी। हाँ। W से आता है वी। W इज अ वर्ब, V इज अ वी। एक्सरे करा लें? आप एक्सरे करा लें। ये पता नहीं किस बच्चे को यहाँ बिठा दिया, पाकिस्तान की हिस्ट्री जैसा सब उल्टा हुआ है। जी जहर लग रहा है मुझे ये बच्चा। वेरी नाइस। मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा तो मिल गया। 47 टेक याद आ गए मुझे ये। हाँ, मुझे भी थोड़ा। हारिस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाया। बहुत मजा आया आपसे मिलकर यार, एंड यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। अल्लाह ताला आपको और सक्सेस दे। जाने से पहले हमारे गेस्ट, हमारी ऑडियंस है और जो टीवी पे हमें लोग देख रहे हैं, उनसे कमाल की बात करते हैं। जो चीज़ उन्होंने सीखी हो, जो चीज़ वो लोगों को बताना चाहते हो, प्लीज़ गो अहेड और लोगों को बताइए कोई कमाल की बात। कमाल की बात ये है कि हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते, तो ये कमाल की बात हो जाएगी। ज़िंदगी आसान हो जाएगी, एक दूसरे पे थोपना नहीं पड़ेगा, अपना सच या अपना झूठ, बस ये कर लें, बहुत है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। वादिर आज़ाद मेरे साथ मौजूद थे। हारिस भाई, बहुत मजा आया इनसे बात करके। इस वक्त आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। हारिस, 12 बजे सो जाते हैं? नहीं, बताया ना, 2 बजे। हाँ, आप और वो तो जागते रहते हैं। वेरी गुड। वादिर आज़ाद, आप सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।